हम क्या नया करेंगे? 5-7 घंटे का उत्साह हमारा वही स्वभाव रहेगा, वही विचार रहेगा, वही व्यवहार रहेगा, वही हमारी परंपराएं होंगी, वही हमारी मान्यताएं होंगी, वही हमारे त्योहार होंगे, वही मौसम होगा, सब कुछ तो वही होगा। कि नया क्या होगा जिसके लिए मैं कहूं ये नया साल मुबारक हो। मैं भी सोचता आ रहा था, मेरे को बहुत लोगों ने रात को 12 बजे से बोलना शुरू कर दिया था। वो तो मुझे सही बोल रहे थे, क्योंकि मेरा तो हर रोज ही नया होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, इसे देखो कि मेरा हर रोज नया होता है। हमें भी हर रोज नया काम करना चाहिए। हमारे लिए तो नया वर्ष बहुत महत्व रखता है। आज से 201 वर्ष पहले इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, और घटना भी ऐसी घटी थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये तो भारत के लोग बहुत अच्छे हैं कि इतिहास को ठीक से लिखते नहीं है। जो उनकी समझ में आता वही लिख देते हैं, इसलिए तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिस दिन भारत के इतिहास को ठीक से समझकर लिखने लगे, शायद हिम्मत ना हो कोई शब्द भी ठीक से लिख सके। आज से ठीक 201 वर्ष पहले 1818 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में पेशवाओं का शासन था। वहां के जो ब्राह्मण हैं उनको पेशवा कहते हैं। और पेशवाओं का शासन इतना क्रूर था कि उन्होंने शोषण की सारी सीमाएं लांघ करके वहां के शूद्रों को बहुत यातना और प्रताड़ना ही नहीं, उनकी पहचान को भी ऐसा बुरा बना दिया कि दूर से ही देख के पता लग जाए कि कोई शूद्र व्यक्ति आ रहा है। बाकी सारे जुल्म तो करते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया, गले में हांडी बांधी और कमर पर झाड़ू, इस आदेश के साथ कि तुम्हें थूकना भी पड़े तो इस हांडी में थूको, कभी तुम्हारे थूक पर किसी द्विज व्यक्ति का, ब्राह्मण व्यक्ति का कदम पड़ जाए तो अपवित्र ना हो जाए। और झाड़ू इसलिए बांधा ताकि तुम्हारे कदमों के निशान भी मिट जाए। ये हमारे कदमों के निशान मिटाने की बात नहीं थी, इतिहास से हमारा नामो निशान खत्म हो जाए, हम भूल जाए अपने आप को, अपने अतीत को भूल जाए। क्योंकि जिंदा को वही है जिसके कदमों को पहचाना जा सके। समाज अनुसरण करता है और पद चिन्ह मिटा दिए जाएं तो भ्रमित हो जाता है। जब इतना शोषण किया तो कुछ लोग बहादुर होते हैं, जिनके मन में गुलामी के प्रति बगावत होती है, वो अपनी बहादुरी का पराक्रम अवश्य दिखाते हैं। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज सेना में जातिवार बटालियन थी, एक महार बटालियन भी थी। और महार वो लोग थे जिनके गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बांधी गई।
उनके मन में एक टीस थी, हम इस अपमान का बदला लेंगे, हम स्वाभिमान से जिएंगे। कुछ बहादुर लोगों के मन में स्वाभिमान से जीने की भावना पैदा हुई और उन्होंने कुछ नया करने का ठान लिया। और ये युद्ध शुरू हुआ पेशवाओं और महार बटालियन के बीच में। और 500 बहादुर सैनिक थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था, हम जब तक खाना और पानी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक पेशवाई शासन का अंत ना कर दें। लगभग 30 किलोमीटर वो पैदल चल करके आए, भीमा नदी को पार किया और फिर आक्रमण किया। पेशवाओं के पास 28,000 सैनिक थे। पेशवाओं के पास कितने सैनिक थे? 28,000। और हमारे सैनिक कितने थे? 500। 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के साथ युद्ध किया और एक एक आदमी ने 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 28,000 सेना को हरा दिया और पेशवाई शासन का अंत कर दिया। ये पेशवाई शासन का अंत नहीं था, जो शूद्रों के गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बांध दी गई थी, अपमान की निम्न पराकाष्ठा के साथ जीने के लिए बातें कर दिया था, उसका बदला लिया। इतिहास में इस घटना को शौर्य दिवस के रूप में याद किया जाता है। किस दिवस में? शौर्य दिवस में। और वहां एक स्तूप बनाया, उस पर बहादुर 500 महार सैनिकों का नाम लिखा है। और बाबा साहब प्रति वर्ष 1 जनवरी को उस स्तूप पर जाते थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और उस भीमा नदी में जाते थे अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए। अभी उस घटना का ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन समय जब करवट लेता है, जब व्यक्ति जागने लगता है, तो बहुत तेज गति से नया होने लगता है। जो पिछला वर्ष गया, ये उस शौर्य गाथा का 200वां वर्ष था। जब 100 वर्ष पूरे हुए इस घटना को, इस देश के किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 150 वर्ष पर कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब 200 वर्ष हुए, उस समय लाखों की संख्या में लोग गए। और जो लोग इस घटना को दबाए रखना चाहते थे, जब उनके काबू से बाहर हो गई, तो दंगा किया। लेकिन जब किसी घटना को ज्यादा दबाया जाता है, वो उतना ही ज्यादा उभार लेती है। आपने देखा होगा कि कल से, परसों से सारा फेसबुक, सारे व्हाट्सएप पटे पड़े हैं भीमा कोरेगांव से। इस देश का बहुजन आज नया वर्ष नहीं मना रहा है, उस भीमा कोरेगांव के युद्ध की जीत के बाद शौर्य गाथा का उत्साह मना रहा है। तो 1 जनवरी हम किस रूप में मनाते हैं? शौर्य गाथा के रूप में। हमने अपनी जो गुलामी के प्रतीक थे उनको खत्म करने के लिए, आतिताइयों को सबक सिखाने के लिए, और पेशवाई जो अत्याचारी शासक थे उनको खात्मा करने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध जीते। एक तरफ 500, एक तरफ 28,000, सोच करके भी सीरन सी पैदा होती है, कितने उत्साह साहस के साथ लड़े होंगे। इसलिए बहुजनों ने परंपरा डाली कि हम शौर्य दिवस पर हम लोगों को मंगल कामनाएं दें। क्या आप सभी बासी खाना चाहोगे या कमा के खाओगे? बासी खाना चाहोगे, कमा के खाओगे? जो बासी खाना चाहते हैं वो 200 वर्ष पुरानी लड़ाई की जीत में, जश्न में ही
मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन जिसे ताजी खाना है उसे शौर्य गाथा के इतिहास में एक पन्ना और लिखना होगा। उसे शौर्य गाथा के इतिहास में एक एक पन्ना और लिखना होगा। क्या हमारे अंदर शौर्य गाथा नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे अंदर साहस नहीं होना चाहिए कि हम भी लड़े? आप सोचेंगे कि मैं किससे लड़ने की बात कर रहा हूं। लड़ना आज भी हमें उन्हीं पहचान और प्रतीकों से है। अगर गले में हांडी, कमर पे झाड़ू ना होती तो हो सकता है एक को 56 ना मारने पड़ते। वो 56 इसलिए मरे, वो 28,000 इसलिए मरे कि वो सत्ता के नशे में चूर होकर के हमें मजबूर करते थे उन परंपराओं को मानने के लिए जो अमानवीय थी। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे कोई सैनिक नहीं है जो हमें मजबूर करते हो कि आप ये करोगे ही करोगे। तो भी हमें लड़ना है। तो किससे लड़ना है? उन तमाम प्रतीकों से जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को बदसूरत बना दिया, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को बदसूरत बना दिया, जिसने हमारे व्यक्तित्व को कायर और बुज़दिल बना दिया, जिसने इस देश की आधी ताकत को 4 दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया। समझ रहे होंगे। अगर आज कोई आपसे कहे कि गले में हांडी, कमर पर झाड़ू बांधो, तो अब क्या आप तैयार होंगे? नहीं होंगे। बहादुर हैं, कायरता के प्रतीक स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कायर भी हैं कि बहादुरी की बात आती है तो जुबान बंद हो जाती है। जब पेशवाई शासन में हम पर जो कानून थोपे गए वो अमानवीय थे और 500 लोगों ने युद्ध करके उन अमानवीय कानून को, उस सत्ता को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे घरों में जो महिलाएं रहती हैं, क्या ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या उनसे हमारा कोई संबंध नहीं? चाहे मां और बेटे का संबंध हो, चाहे पति और पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे भाभी देवर का संबंध हो, बहू या ससुर का संबंध हो, संबंध कुछ भी हो, हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं उनके मुंह पर पर्दा किसने डाल रखा है? ये दूसरी पेशवाई है और उस पेशवाई का शासन करता है इस देश का पुरुष, जो नहीं चाहता कि देश की महिलाएं भी अपना मुंह खुला करके सम्मान से जी सके। यहां बैठे हुए तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या घूंघट पुरुषों की आवश्यकता है? महिलाओं की आवश्यकता है? इस देश की आवश्यकता है? तो हम किसके कहने पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये मानवीय है? किसी मनुष्य के चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाए और वो सारी जिंदगी पर्दे में बिता दे? क्या ये अमानवीय नहीं है? अगर ये घटना अमानवीय है तो फिर एक युद्ध और लड़ना पड़ेगा इस दूसरी पेशवाई से, भले उस पेशवाई में आपका अपना नाम क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि बहुत सारे नौजवान बुज़दिल हैं, बहुत सारे नौजवान बुज़दिल हैं, अपनी मां का विरोध नहीं कर सकते, अपने पिता के सामने सिर नहीं उठा सकते, और बुज़दिल लोग कभी युद्ध नहीं लड़ा करते। लड़ते हैं क्या? और बहादुर लोग कभी पीछे नहीं हटा करते। मुझे पहली बार इस विषय पर बोलने का मौका मिला। मैं सोच रहा था, बहादुर थे वो 500 योद्धा, केवल इसलिए लड़े कि गले में हांडी नहीं बांधनी, केवल इसलिए लड़े कि कमर पे झाड़ू क्यों बांधी? अमानवीय था।
और जो प्रतीक अमानवीय हो जाए, मानवता के लिए दुस्सार हो जाए, मानवता को नष्ट करने वाले हो जाए, बहादुर लोग सहन नहीं कर सकते और लड़ पड़े। जब तक खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, जब तक इस पेशवाई शासन का अंत ना करते। और उनकी गाथा लिखी गई इतिहास के पन्नों में। और हमारे नौजवान बीए पास, एमए पास, एमफिल, पीएचडी, अध्यापक लग गए, पुलिस में लग गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। और कह दिया जाए कि महिलाओं का घूंघट हटना चाहिए, उनसे शकल देखने लायक बन जाती है। क्या बहादुर की उम्मीद कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको इस नए साल पर 1 जनवरी पर शौर्य दिवस की इस गाथा के साथ आपको मुबारकबाद दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि शौर्य गाथा में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर 1 जनवरी को शुरुआत भिंड से होती है, भिंड के लोग इस बात को तय कर लेते हैं कि ये अमानवीय है, ये परंपरा अमानवीय है, महिलाओं को परंपराओं के नाम पर घूंघट में नहीं रखा जा सकता, तो शुरुआत करें घूंघट हटाने की। कौन कौन नौजवान है जो मेरी बात का समर्थन करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। 1 2 3 4, अब तो सब उठा लेंगे। अभी इनका अब दोबारा हाथ ऊपर करना। हम इन सबके घरों में चलेंगे आज, ठीक है? जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनके घर से जो महिलाएं हों वो भी हाथ उठाए। ओके, चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सुने, जो महिला बैठी हैं जिनके पति यहां आ गए हों, वो खड़े हो जाए। जिनके पति आ गए यहां बैठे हों सभी, वही इतनी महिलाएं हैं, वो खड़े रहेंगे। 1 मिनट खड़े जाओ। वही इतनी महिलाएं हैं जिनके पति आए हैं, जिनकी पत्नी आई है वो पुरुष खड़े हो जाए। जिनकी पत्नी आई है सारे मंच पे आ जाओ, सभी मंच पे आ जाओ। ये सभी महिलाएं आज के बाद घूंघट नहीं करेंगी, ये बात पक्की है? सहमति देते हो मेरी बात? पक्का? अगर सहमति देते हो तो हाथ ऊपर करके। ये शुरुआत हो गई है और आज के बाद आप में से कोई भी घूंघट नहीं करेगा। इतनी एक शुरुआत हो गई है, ठीक है? कोई घूंघट नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि एक बार अगर महिलाएं ठान ले और उनके जीवन साथी उन्हें सहयोग कर दें, केवल थोड़ी सी देर का मामला है, एक बार घूंघट हट जाए, जिंदगी भर आजादी का जश्न मनाते हैं। इसलिए शुरुआत हमें आज से करनी है। और जो महिलाएं घूंघट हटा दें, उन्हें अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, सगे संबंधियों में से भी प्रयास करना चाहिए ताकि वो महिलाएं भी घूंघट से बाहर हो जाएं। तो जिसने घूंघट हटाने का संकल्प कर लिया और इस काम को करेंगे, मैं उन्हें शौर्य दिवस पर साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपका शौर्य दिवस मंगलमय हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। नमो बुद्धाय। जय भीम।